नंबर 22.1। जैसा कि इंट्रोडक्शन की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दी है, इस तरह ही हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे 22.1। जो हमारे चैनल पर न्यू आए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को कर दे लाइक, और इंफॉर्मेटिव की तरह तरीके से आपको एक्सरसाइज को हलवे तरीके से सॉल्व करवाऊंगी। माय नेम इज दुआ जहरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। जैसा कि नो टाइम वेस्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स को समझेंगे। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तभी ये एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। टीच दुआ ने बना दी है, वो उससे पहले वाच करते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। चले लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा डिस्क्रीज कंटिन्यूअस। ये हमने पढ़े थे, नॉमिनल पढ़ा था, ऑर्डिनल पढ़ा था, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग। अब यहाँ फर्स्ट में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ अ विजिटर इन द शॉपिंग मेल पर डे फॉर 30 डेज। अब देखिए एक शॉपिंग मॉल में करने जाते हैं डे 30 डेज, तो आप उन 30 डेज को क्या कर सकते हैं, मतलब कि वो जो नंबर ऑफ विजिटर्स जा रहे हैं उन नंबर ऑफ विजिटर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये क्वांटिटेटिव है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव है। और ये डेटा डिस्क्रीट हो गया कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस डेटा में आप लोगों के पास मतलब के पॉइंट्स आते हैं, तो होल नंबर में पॉइंट्स तो आते नहीं है, तो इस वजह से ये डेटा आप लोगों की डिस्क्रीट डेटा होगी, क्वांटिटेटिव भी होगी और डिस्क्रीट भी होगी। नेक्स्ट है टाइम इन अ मिनट पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन GYM फॉर अ मंथ। अब एक टाइम है ईयर्स में, मतलब कि टाइम है, मिनट है, डे में के पर्सन GM फॉर मंथ। ये क्या है, क्वालिटेटिव है नहीं, ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। और क्या ये कंटिन्यूअस होगी या डिस्क्रीट? स्टूडेंट हम टाइम को पॉइंट्स में भी शो कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। उसके बाद है C। आई होप स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। लाइफ इन ईयर्स फॉर 45 कार बैटरीज। अब देखिए लाइफ इन ईयर्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैटरी है, फिजिक्स में भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है मैंने। ये एक बैटरी है, सही है। इस बैटरी को आप लाइफ टाइम के लिए ज्यादा तभी यूज कर सकते हैं जबकि आप इसको अच्छी तरीके से एहतियात करें, फिर 2 साल भी निकल जाते हैं। तो क्या ये आप लोगों की बैटरी मतलब कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है? सिंपली है क्वांटिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ ये कौन सी है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। ये भी आप लोगों के पास कंटिन्यूअस। क्लियर? क्योंकि आप इसको भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद है वेट इन kg ऑफ 55 स्टूडेंट इन अ क्लास। अब वेट है, मेरेबल है, इसका मतलब है क्वांटिटेटिव है। अब सवाल ये आता है कि ये कंटिन्यूअस होगी या डिस्क्रीट होगी। देखिए स्टूडेंट आप वेट को क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? उसके बाद है आई ब्राउन कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल। अब देखिए आंखों का कलर। अब देखिए कोई बोलेगा कि ब्लू को ऊपर रखो, कोई बोलेगा ग्रीन को ऊपर रखो। भाई आंखों की मतलब कि एक तरह का आप लोगों के पास क्वालिटेटिव है, आंखें जो है वो क्वालिटेटिव है, उसकी एक क्वालिटी है। क्या ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल? हमने ये कौन से पढ़ा था कि ये नॉमिनल है या फिर ये क्या है हमारे पास ऑर्डिनल। तो ये दो नॉमिनल होगी क्योंकि आंख का कोई सीक्वेंस, मतलब कि उसका जो कलर्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। जो ऑर्डिनल सीक्वेंस हो वो ऑर्डिनल है, तो ये आप लोगों के पास नॉमिनल है क्वालिटेटिव। ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट इन अ क्लास। ग्रेड्स को ऑब्टेन किया है 70 स्टूडेंट ने क्लास में। अब देखिए ग्रेड्स, अब जो फर्स्ट आया होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो A ग्रेड आया होगा उसे नीचे लिखेंगे, जो B वाला B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ये सारे ग्रेड्स जो सीक्वेंस में आप इसे लग सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास स्टूडेंट होगी क्वालिटेटिव होगी और ऑर्डिनल होगी। इसके बाद है रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव को होता है डायग्नोस टेस्ट होगा 10 पीपल है, तो ये टेस्ट का रिजल्ट है और टेस्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर आप लोगों को कोई क्वांटिटी तो बताई नहीं जा रही, तो ये क्वालिटेटिव है और दूसरा ये नॉमिनल है। फिर हमारे पास जो आई है वो क्वालिटेटिव नॉमिनल,
और जो जे है वो क्वांटिटेटिव। भाई अभी तो इतना स्टूडेंट आसान है, अभी आप खुद कर लेंगे। तो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखें, कांस्टेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशन लेवल है। करंट क्लास ऑफ द स्टडी ऑफ 20 स्टूडेंट है। गोइंग कर रहे हैं कंट्री टूवर्ड स्कूल द एजुकेशन लेवल, ये है सब कुछ लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर है कि आप लोगों के पास जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 3 है। और आप लोगों के पास क्लास 8 का एक ही है, क्लास 7 का एक है, सॉरी, बाकी क्लास 8 के 4 है। तो चले हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्लास हमारे पास 6 है उसके कितने बच्चे हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है कि इसके हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट टेली मार्क जो है ना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 होगा तो आप ऊपर सिर्फ एक डंडा दे देंगे, डंडे नुमा क्या कर देंगे, एक स्ट्रक्चर दे देंगे। अब देखिए हमारे पास क्लास 6 है, अब क्लास 6 के कितने स्टूडेंट हैं, 3 है, तो हम 1 2 3 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 होगी। और क्लास 7 के स्टूडेंट कितने हैं, तो आप लिखेंगे एक, तो टेली मार्क भी एक आएगा और फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी, एक आएगी। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है क्लास 8। अब आती है क्लास 8 के स्टूडेंट हैं 1 2 3, तो हम 3 टेली मार्क लगाएंगे और 3 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके बाद क्लास 9 के स्टूडेंट कितने हैं, क्लास 8 हो गई, हाँ। अब क्लास 9 के 1 2 3 4 4 स्टूडेंट है तो 4 टेली मार्क आएगा, 4 फ्रीक्वेंसी आएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये टेली मार्क मैंने आपको अभी क्या किया था, सिखा दिया था। अब इसके नीचे कितने लिखेंगे, 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 20। तो सवाल में भी हमें यही चीज थी, रिक्वायर्ड थी, चीज रिक्वायर्ड थी। तो स्टूडेंट ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 को हम क्या करते हैं, हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि एक हमारे पास है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज है 20 स्टूडेंट है, बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है। इन लैंग्वेज कोर्स करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं लैंग्वेज कोर्स करने, इसकी फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बतानी है। बहुत आसान है स्टूडेंट, हम एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए। इससे देखिए मैंने सीक्वेंस दे दिया है, आप लोगों ने भी सीक्वेंस दे देना है। तो कोई स्टूडेंट है जो कि कोरस यानी कि आप समझे एंट्री टेस्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कोई चल के जा रहे हैं, तो चल के जाने वाले आप लोगों के पास कितने हैं, चल के जाने वाले 7, सही है, तो 7 यहाँ फ्रीक्वेंसी 7। अब बाइक पर जाने वाले कितने हैं, जो बेचारे थोड़े मतलब के गरीब हैं, आप ऐसे कह लें कि वो बाइक पर जा रहे हैं। फिर उससे जो गरीब है वो बेचारे बस पर जा रहे हैं। फिर जो उससे जो अमीर है वो बेचारे कार पे जा रहे हैं। तो ये समझ लें आप। तो बाइक वाले कितने, 2 हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो इसके पास कार वाले कितने हैं, 1 2 3 5, भाई कार वाले थोड़े अमीर है, इसके ऊपर टेली मार्क दे दिया। अब उसके बाद ये हमारे पास कितने हैं, 5। उसके बाद बस वाले कितने हैं, बस वाले अमीर है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, भाई बस पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, देखें 1 2 3 4 एंड टेली मार्क फिर है 1। तो बस वाले कितने थे, 6 थे, टोटल कितने हुए, 20 हो गए। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे भाई, आसान है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक तरीका बता देती हूँ। जो ये 20 नंबर है, ये 20 नंबर है, इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी लिखनी है और नंबर्स लिखने हैं कि कितने नंबर टोटल आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी। 7 को 20 से डिवाइड कर दे, फिर 5 को 20 से कर दे, 6 को 20 से कर दे, फिर फॉर एग्जाम्पल इसकी परसेंटेज जो आएगी, अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं निकालती हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास है परसेंटेज है, अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ, 7 को डिवाइड करूँ किससे, 20 से, तो मेरे पास 0.35 आएगा, 0.35 आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल 0.35 आया, इसका फॉर एग्जाम्पल ही रियली स्टूडेंट आया है। अब आप लोगों को 100 से जो भी परसेंटेज आएगी, जैसे 0.3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से।
मतलब कि फिर इसकी परसेंटेज आइए, इसको भी डिवाइड कर देना है 100 से, तो इसको भी डिवाइड कर देना है 100 से, क्योंकि स्टूडेंट हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से स्टूडेंट आप डिवाइड तो खुद ही कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है। तो मूव ऑन हो रहे हैं अपने पार्ट नंबर 4 आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ कहा जा रहा है कि क्लासिफाई करें रेस्पॉन्सेज हैं 40 फैमिलीज की। देखिए, मैं सवाल को समझाने में आपको टाइम थोड़ा सा वेस्ट करेंगे हम, क्योंकि सवाल को समझेंगे तो आंसर इजी हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सवाल को आप फोकस करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस को हम जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर? एज हाउ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दिस इज माय टास्क। अब ऑन हाउ फ्रीक्वेंसी दे स्पेंड अ vacations out of the city in the group frequency of distribution also compute relative frequency। क्लियर? देखें ये क्या कहा है। अब ऐसी फैमिली है जो वेकेशंस हुई हैं, छुट्टियां जैसे कि हमारी होती है, तो वेकेशंस हुई हैं तो फैमिली जा रही हैं, मतलब कि उनके रेस्पॉन्स थे, कोई जाती है, कोई नहीं जाती, कोई कभी जाती है, कोई अक्सर जाती है, इस तरीके के रेस्पॉन्स है। अब कुछ कहती है कि नेवर, हम कभी भी नहीं जाते। कुछ कहती है समटाइम अक्सर हम चले जाते हैं। कुछ कहती हैं समटाइम यानी कि अक्सर कभी कभी, समटाइम है ना कभी कभी, और ऑफ्टन का मतलब है अक्सर। उसके बाद हमारे पास है ऑलवेज, हमेशा, यानी कि ये फैमिलीज के रेस्पॉन्स है। अगर स्टूडेंट में पूरा चार्ट भी बनाती तो मुझे पूरा घंटा लग जाता, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट देना था, तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो बोल रही है नेवर वो है 8, जो बोल रही है रेस्पॉन्स मतलब के समटाइम कह रही है वो 10 है, और जो ऑलवेज बोल रही है वो कितनी है 9 है। चले लिखते हैं। जो नेवर कह रहे हैं वो 8 है, तो टेली मार्क का रूल मैंने आपको समझा दिया है कि ये 5 है, उसके बाद 6 7 8, तो यहाँ पर 8। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको समझाया था, वो मैं बाद में समझाती हूँ। समटाइम वाली कितनी है 10 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये कितने हो गए 10 हो गए। उसके बाद फिर से समटाइम है, फिर से आप लोगों के पास क्या है समटाइम्स है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेकअप कर लेती हूँ कि समटाइम्स एंड दैट सम। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो 12 दी हुई है, मतलब कि वो आप लोगों के पास पहले ऑफ्टिन को देख लेते हैं। ऑफ्टिन कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑफ्टिन वाली कितनी है 8 है, तो हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे 8 लिख देंगे। उसके बाद ऑलवेज वाले कितने हैं 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट ये बच्चों वाले सवाल हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं, तो ऑलवेज वाले 9 है। बाकी बचा क्या स्टूडेंट, 8 कर लिया, 10 कर लिया, 9 कर लिया, फिर 8 कर लिया, ये फिर रेस्पॉन्स वाला क्या बचा 5 बचा, तो इसका हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 टोटल आप लोगों के पास कितने आएंगे 14 यानी कि आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है। अब 40 फ्रीक्वेंसी है, तो जो नंबर्स हुए हैं पहले नंबर की मालूम करनी है, तो 8 को डिवाइड कर दे 40 है, दूसरी 10 को डिवाइड कर दे जो टोटल नंबर आए हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। सही है। 5 को डिवाइड कर दे 40 से, फिर 8 को डिवाइड कर दे 40 से, 9 को डिवाइड कर दे 40 से। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये निकाल लेना, दिस इज योर होमवर्क। तो पार्ट समझ आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक, मेन गोल ये आपको समझ आए और आप हमें सपोर्ट करें। तो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर कौन से 5 की तरफ। देखिए स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टेलीमार एंड 10। उसके बाद यहाँ कलर्स ऑफ केव्स बताने हैं स्टूडेंट। बच्चों जैसे सवाल दिए हैं, एक सवाल दे देते हैं, क्या कर सकते हैं अभी। अब देखिए कलर्स कितने हैं। अब जो ब्लैक कलर है मैं बी डालूंगी, आपने समझ आना है BS का मतलब है ब्लैक। सही है। टेलीमार्क स्टूडेंट देखें आपको नजर आ रहा होगा 5 और यहाँ पर भी 5। उसके बाद बिलू वाले, बिलू के साथ में मैं UE चले पूरा ही लिख देती हूँ। बिलू कितनी है 4 है, तो ये भी 4 हो गया। क्लियर। उसके बाद ब्राउन कितनी है, ब्राउन वाले हमारे दोस्त 3 हैं, तो ये हमारे दोस्त आ गए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कमेंट में लाजमी लिखना है। ब्राउन आप लोगों के पास 3 है और ग्रीन आप लोगों के पास कितने हैं 4 हैं,
और इस तरीके से ही हमारे पास जो रेड हैं वो हमें दिए हुए 4, सो देन फाइंड इट। 4 और 3 कितने हुए? 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो इतनी रिक्वायर्ड थी हम लोगों को स्टूडेंट, जो हमने निकाल ली। क्लियर? गलत तो नहीं है। 5 और 8 और 4 12, 12 और 4 16। अब देखिए यहाँ पर नया सवाल आ रहा है पार्ट नंबर 6, द मार्क्स ऑफ सिक्योर। देखिए मार्क्स सिक्योर करें 25 स्टूडेंट है। देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जितना 25 है उतना ही आप जो निकालेंगे वही फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? द मार्क्स सिक्योर 25 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको पूरा यहाँ पर लिखती तो डेट कैन बहुत टाइम वेस्ट हो जाना था हमारा। ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्क्रीट क्लेस एंड डिस्क्रीट डेटा। मैं अगर अनग्रुप डेटा इसे मैं ग्रुप में रखूंगी। हम इतने होशियार हैं कि हमें कहा जा रहा है कि भाई ग्रुप में रखो। तो देखें अब 2.0 वाले कितने हैं? ओ सॉरी स्टूडेंट, 0.01 वाले हमारे पास हैं। 0.0 वाले भाई देखिए अंडे में से अंडा लिया, बच्चे ने अंडे में से अंडा लिया, बेचारा पढ़ता होगा लेकिन टीचर्स बेचारे मार्क्स नहीं देते होंगे। 0.0 वाला 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, सही है। अब है 0.5 वाले स्टूडेंट कितने हैं? 1 है तो 1 लिखा टेली मार्क में, फ्रीक्वेंसी 1 लिखी। उसके बाद हमारे पास है 1.0 वाले कितने हैं? 3 है तो टेली मार्क 3 डाले, फ्रीक्वेंसी 3 लिखी। मैं आपको स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। 1.5 वाले कितने हैं? 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 2.0 वाले कितने हैं? 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, 3। अब यहाँ पर 2.5 वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 3 है तो 3 है तो 3 लिख दिया। अब 3.0 वाले स्टूडेंट कितने हैं? 2 है तो 2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब 3.5 वाले स्टूडेंट हैं 4 है तो 4 लिख दिया टेली मार्क। भाई स्टूडेंट ये तो इतना आसान है, क्या दे दिया हमें। 4.0 लिखा तो भाई 4.2 वाले 3 है भाई तो 3 लिख दिया। अब 4.5 वाले 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर भी कितना? 2। 5.0 वाले 2 हैं तो मैंने 2 लिख दिया। ये कितना आ जाएगा? 25। एंड देन रिक्वायर्ड इट। अब आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता है कि कितने नंबर्स टोटल आई हैं। टोटल जितने नंबर्स आए हैं टोटल 25 है, तो जितनों की आपने निकालनी है इस तरह लिख देना है। जैसे कि 1/25 इसका फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर्स टोटल कितने हैं ये लिख देना है। फिर 1 को वही 25 से करना है, फिर 1 को 3 को फिर से 25 से करना है। तो आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा स्टूडेंट। बाकी आप लोगों को मतलब कि आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है, डेट कैन आंसर लिख देना है। तो मूव ऑन होते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम। स्टूडेंट बहुत आसान सवाल है, करवाने को दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। द नंबर ऑफ टाइम्स द लेक्चर्स ऑफ टीचर वर डाउनलोडेड बाय हवर एंड फ्रॉम द वेबसाइट्स नोटेड फॉर अ डे बिफोर अ टेस्ट एंड रिजल्ट वर दिस। अब देखें लेक्चर से लेकिन जो होती हैं सरों की चीलियाँ, सरों के चीले जो कि सरों के आगे पीछे ही रुलते रहते हैं। तो हमें पता है कि जो चीलियाँ होती हैं वो ज़्यादा सरों का काम करती है ताकि सरों की नज़रों में वो हाई क्लास दिख सके। आपके भी साथ होता होगा। अब जो चीलियाँ होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं एज कम्पेयर टू हमारे जैसे स्टूडेंट। हमारे जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो 1-2 बार वो काम कर लेते हैं, मतलब 1-2 बार मैंने उस लेक्चर्स को डाउनलोड कर लिया। लेकिन जो चीलियाँ हैं वो अपने सरों को दिखाने के लिए 7-8 जगह डाउनलोड करेंगी। तो ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। एंड डेट कैन की अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखें अब यहाँ पर डाउनलोड किया है भाई 0 जिन्होंने मतलब कि 0 वाले कितने हैं? तो 0 वाले स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। मार्कर चल नहीं रहा स्टूडेंट, इस वजह से रेड से कर देते हैं कि 0 कितने हैं? टेली मार्क कैसे आएगा? टेली मार्क फ्रीक्वेंसी 2 होगी। अब 1 वाली कितनी है? 7। तो 1 2 3 4 भाई ये आ गई हमारी चीलियाँ 7, तो यहाँ 7 लिख दिया टेली मार्क। आप लोगों को मैंने सिखाया होगा। अब 2 वाले कितने हैं?
2 वाले कितने भैया? तो 2 वालों में टेडी मार्क 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। 3 वालों में भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 3। अब यहाँ 4 है तो भाई 4, ये तो हलवा है। 4 4 4, ये हो गया, कितना आ गया? 24। इतना आसान है स्टूडेंट, छोटे बच्चे को दे दो, 5 6 वाले को वो भी कर ले, बहुत आसान है। आगे आगे बच्चे नहीं, अब हम बड़े हो रहे हैं, तो आगे भी इन्होंने बोला अभी तुम बड़े हो गए हो, बच्चे थे अब बड़े हो रहे हो। अब देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूले में आपको रेंज, अब ये नहीं रेंज हो गया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, अब सोल्जर्स होते हैं, कोई टेररिस्ट होते हैं। अब टेररिस्ट सोल्जर मैंने गोलियां चलवाई थी, आप लोगों को आई यूनिट में आपने पढ़ा होगा। ये भी कुछ इस तरह का। रेंज वो होता है मैक्सिमम यानी कि बड़ा, बिग, मिनिमम यानी कि स्मॉल, स्मॉल, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े भाई को ज्यादा विरासत दे दो, मगर बड़े भाई को ज्यादा प्रॉपर्टी दे दो, छोटे भाई को कम दे दो, दोनों में से माइनस कर दो। या चल बड़ा भाई है तो भाई प्रॉपर्टी उसने, आई थिंक उसका इतना दिमाग होगा कि छोटा भाई तो था ही छोटा, छोटा भाई तो था ही छोटा, तो उसे प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम मिलेगी। और जो बड़ा भाई है उसने अपने अब्बू के साथ हाथ मतलब बंटवाया, तो उसे मिल गई प्रॉपर्टी ज्यादा। तो बड़े भाई की प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू छोटे भाई से करें तो बड़े भाई की प्रॉपर्टी छोटे भाई की प्रॉपर्टी से ज्यादा होगी। ये बड़ा भाई शातिर है, चालाक है, हर चीज अपने हाथ में की हुई है। तो ये देखें, बड़े भाई से जब छोटे भाई को माइनस करेंगे, एंड डेट के ये आप लोगों का रेंज, बड़ा भाई है शातिर और कुछ उसका, या अब्बू में से बेटे को माइनस कर दे, अब्बू आई थिंक होशियार होगा अपने बेटे से, तो अब्बू की प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, अब्बू किसी को देना ही कुछ नहीं चाहता होगा। तो ये जो अब्बू है, ये आप लोगों के पास क्या है, और जो बेटा है उसको भाई कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा अब्बू दे देगा खाने पीने के लिए। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, रियल मत समझिएगा। उसके बाद है h इज इक्वल टू 1/10m। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इसके बाद निकालनी है k, तो k की आप लोगों के पास फॉर्मूला है 1 + 3.322 log n, क्लियर। अब जो नंबर्स ये निकालने के बाद अब आप लोगों ने डिफरेंस निकालना है 1/10n यानी कि 10m, हाँ डिफरेंस निकालना है, ये फॉर्मूला है। तो लोअर यानी कि अपर, मतलब कि अपर टू लोअर, सॉरी लोअर टू अपर, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिया हुआ है आप लोगों के लिए। मैं आपको फुल फॉर्म भी बताऊंगी, बट सिंपल है स्टूडेंट, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए UCL, अब देखिए LCL, अगर आप लोगों ने, ये फॉर्मूला है LCL का, लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट है, देखिए लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। कोई होते हैं भाई अपर क्लास के लोग, कोई होते हैं लोअर क्लास के लोग, जिनकी सोच छोटी है वो लोअर है, जिनकी सोच बड़ी है अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं वो अपर क्लास लिमिट। डेट कैन मतलब सोसाइटी में आप ये सुनते ही होंगे लैंग्वेज। अब देखिए LCL लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट हाइट में से डिफरेंस को माइनस कर दें तो आपको LCL मिल जाएगा, LCL लोअर क्लास लिमिट। क्लियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आए तो आपको हलवा हो गया होगा, जो कि मैं बार बार आपको हलवा करवा। तो आ चुके हैं स्टूडेंट अपने पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो 1 डे पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया था, जो भी कॉन्सेप्ट था अंडरस्टैंड करवा लिया था। तो आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट हासिल करें। तो और आप लोगों ने अपनी टीचर्स की बात को अंडरस्टैंड करना है कि शेयर करवाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब करवाना है, ग्रुप में लिंक को शेयर करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो सके। और वीडियो को तो आप कंप्लीट वॉच करेंगे क्योंकि आपने मैथ पूरा सीखना है। अब मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग नहीं बता दी कि m नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अब m जो है वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को शो करता है। अब जहाँ पर डेसिमल प्लेस ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, तो वहां पर m आपका क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट ये सवाल में सिर्फ आप लोगों को इंटरवल बताते हैं, इंटरवल बताने हैं आप लोगों को इस सवाल में, लेकिन ये आप लोगों के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट आएंगे तो फंस जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मैं इतना बड़ा सब कुछ करवाने लगा। तो मैंने रेंज का बताया था कि मैक्सिमम में से माइनस करते हैं जब आप मिनिमम, तो हलवा कॉन्सेप्ट हो जाएगा मिनिमम, यानी कि एक मैक्सिमम होता है, दूसरा क्या होता है, मिनिमम होता है।
ये हो गया से। अब स्टूडेंट रेंज कैसे, मैक्सिमम इनटू मिनिमम। मैक्सिमम क्या है 50 है, मिनिमम क्या है 0 है, तो रेंज आपकी क्या आएगी 50 आ जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आप निकालेंगे के निकालेंगे, तो के का फॉर्मूला है आप लोगों ने वहां से कॉपी कर लेना है 1 + 1.3.22 एंड log n। व्हाट इज मीन्स बाय log n? तो log n का स्टूडेंट मतलब होता है कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 होगा स्टूडेंट। कितना होगा 18 होगा। तो 18 को जब आप कैलकुलेटर से इसका log निकालेंगे k = 1 + 1.3, सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो 3.2 3 1 आया, यहाँ 1 नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, 3.22 तो log 80 की वैल्यू क्या है? तो log 80 की वैल्यू याद रखनी है 1.255 आएगी आप लोगों के पास। अब हमने इसको क्या करवा लेना है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ। जैसा कि हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया, अब हम 1 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो 5.169 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों की टीचर हूँ, दिस इज योर टीचर। टीचर आपको कहती है कि अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर 5 से बड़े हो या 5 के दरमियान हो तो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, बट ये 5 से बड़ा है ही नहीं। जैसे 6.579, क्लियर, ये 5 है, 5 से बड़े नंबर है, इसका मतलब 1 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ही हम इतना हलवा कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब देखिए, अब k की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर। अब आप लोगों को निकालनी है इसकी हाइट, तो हाइट निकालने के लिए रेंज कितनी आई है 50 आई है, और इस तरीके से ही हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5 आई है। तो 5 1 5 5 3 50, तो हाइट कितनी आई है 3 आई है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, हलवा हुआ कॉन्सेप्ट। अगर हाइट आप लोगों की 3 आई है तो आप लोगों की जो d होगा तो वो आप लोगों के पास हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 1 आप लोगों के पास आएगा, भले फॉर्मूले में 10 इसको ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि डेसिमल नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब कि इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रही। आधा स्टेप में स्टूडेंट यहाँ पर करूंगी कि लोअर लिमिट। अब देखिए लोअर क्लास लिमिट है, सही है, इसमें मिनिमम वैल्यू, मैंने आप लोगों को मिनिमम वैल्यू को मतलब होता है शॉर्ट वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसका मतलब LCL है ये। UCL का मतलब है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट आप लोगों के पास क्या है 50 है। कितनी है 50 है। क्लियर, अपर क्लास लिमिट कितनी है 50 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। LCL करना है तो LCL आप लोगों के पास लोअर क्लास लिमिट कितनी है 0 है, 0 है, प्लस करना है H कितना आया है H 3 है, तो यहाँ 3 है, और D भाई हमारा भाई बेचारा 1 है, भाई बेचारा हमारा क्या है 1 है। तो UCL 3 को माइनस कर दे 1 से, कितना आया भैया 2 आंसर आंसर नहीं आया। UCL अपर क्लास लिमिट, टीच दुआ के स्टूडेंट है तो अपर होंगे, क्लास में अलग दिखेंगे। तो अब हम चार्ट को बनाते हैं, जो स्टूडेंट चार्ट है देखें तो सही हमारे पास क्या चार्ट दिया हुआ है। तो चले है अपना चार्ट। देखिए स्टूडेंट, ये तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट था कि बोर्ड में अगर ये चीज आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लें। अब बाकी जो सवाल हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें ये सब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि जिसने टीच दुआ का कॉन्सेप्ट ले लिया वो बाकी सारा पढ़ गया। तो मुझे नहीं ख्याल कि आप लोगों को मुझे बाकी जो सवाल आते हैं उसमें ये स्टेप करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा पिछला स्टेप से ही समझ के अच्छे तरीके से आप आगे वाला कर सकते हो। मैं बाकी स्टेप्स में आप लोगों को सीधा यही चीज करवा दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट
मैंने आप लोगों को बहुत डीपली समझा चुकी हूँ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो फॉर्मूले हैं ये टीच दुआ ने आपको याद करवा दिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट को कुछ करने की अभी जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट, एक चीज अगर आप लोग बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अगर हम 0 से 3 नंबर आगे जाते हैं तो 1 2 3 कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। बच्चों ये मिस्टेक आप लोगों को मरवाती है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे जो स्टूडेंट है वो क्लास में अलग दिखने चाहिए, अलग मार्क्स होने चाहिए सब स्टूडेंट से जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो स्टूडेंट 0 1 2 0 1 2, तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब फिर से 3, फिर से अब हम 3 से स्टार्ट होते हैं, कैसे 3 से 3 4 5। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ गया 5। क्लियर हुआ मेरे स्टूडेंट्स? आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब 5 नहीं लिखना, अब 6 से शुरू करना है, 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा 8। मतलब कि अपर लिमिट तक जो है ना वो आपने निकालना है। अब 9 9 9 10 11, तो क्या होया 11। अब 12 13 14, तो क्या हो जा 14 यार हो जा। अभी तू 15 आया तो मैंने तुझे क्या बनाया 17 बनाया यार, 15 16 17। क्लियर स्टूडेंट? ये तो था टीच दुआ का रियल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब मुझे जो है ना वो आपका एक ही फीडबैक चाहिए, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करवा दे। क्लियर स्टूडेंट? ताकि मैं आप लोगों के लिए बाकी जो एक्सरसाइज है वो तो सबसे अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें आप लोगों के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी ताकि आसान से आसान तरीका बताया जाए। वरना मेरे पास एक 2-3 मिनट का भी तरीका था वो बता देती आपको, लेकिन नहीं, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स कम मिलेंगे। डेली मार्क कैसे लिखना है? अब देखिए 0 से 2 के दरमियान कितनी वैल्यू है, 0 से 2 के दरमियान कितनी वैल्यू है, आप लोगों ने सबसे पहले इसको देखना है, इसको देखना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स तो देखें 0 1 2 तो कितनी कीमतें हैं, 3 टेली मार्क लगा दे, क्योंकि 1 2 3 टेली मार्क होंगे, तो 3 ही क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। 3 से लेके 5 तक देखें, ये वाला 3 1 2 3 नहीं सॉरी यहाँ से शुरू होगा, सॉरी स्टूडेंट सॉरी 3 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 बच्चों वाला काम हम करेंगे अपनी टीचर के साथ, क्योंकि टीचर्स के लिए स्टूडेंट बच्चा ही होता है। अब देखिए 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक 1 2 3, भैया 3 लिखे, ये मेरे स्टूडेंट ने 3 बता दिया मुझे। अब वो स्टूडेंट मेरे बोल रहे हैं कि मैम 9 से 11 देखें, 9 से 11 देखें, 9 तो मिसिंग है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 8 तक किया है, 9 नहीं है तो मर गया होगा। 10 11 11 कितने हैं 2, तो ये 2 लगा। अब मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम 12 से 14 देखें, चले 1 2 3 4, बच्चों बच्चा 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 4 लिखा बच्चा। अब 4 बच्चा लिखेगा, अब बच्चा बोलेगा 15 से 17 मैम बताएंगे। देखिए बच्चों 15 से सिर्फ एक ही है, तो टेली मार्क भी एक ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ, क्योंकि अब पहले डिस्क्रीट थी, अब हमने कंटिन्यूअस बनाया इसे। अब इसको जब आप गिनेंगे, बचा 5 से 3 बचा 8 हुए, 8 और 3 बचा 11, 11 2 कितने हुए 13, 13 4 15 16 17 18 कितने हुए 18। यही रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि सही आंसर निकाल कर दिया। तो क्या मूव ऑन हो जाए पार्ट नंबर 9 की तरफ? तो चलते हैं। टेंशन ले रहे हो जब टीच दुआ है तुम्हारे साथ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको रेंज निकालना सिखा दी थी अच्छे तरीके से, के निकालना सिखा दिया था, कॉन्सेप्ट बताया था, एच निकालना सिखाया था, डी फॉर्मूला सामने, हलवा खा लें बेटा खा लें,
हलवा नहीं खाया तो क्या खाया? UCL अपर क्लास लिमिट 128 ये आपने निकाल लेनी है स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। ये आसान है, हलवा है, टीच दुआ ने हमें सिखा दिया था। अब स्टूडेंट 10वां 11वां बिल्कुल ऐसे ही है, तो 10वां 11वां आप लोग करेंगे, क्लियर। इसके बाद है जिससे होमवर्क करना है, लाजमी करना है, और ना आप चाहें तो मैं आपको ग्रुप बता देती हूँ। तो टीच दुआ के नाम से है, ग्रुप नहीं चैनल है मेरा। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं मतलब कि ग्रुप भी बना लूँगी, तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं होता तो मैं आपको ये सवाल भेज दूँगी करके, सही है। इसके बाद है क्लास इंटरवल, जो नहीं होंगे आपसे। क्लास इंटरवल वैसे तो 1 से 9 पे आए हैं। अब देखिए 119 से 128 10 का फर्क आ रहा है ना भैया। 128 और 2 देखिए 129 से 100। अब देखिए 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का फर्क क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि स्टूडेंट आपको डेटा ही 10 से आगे क्योंकि आपका जो h है वो कितना आया है? 10 आया है। तो h से 10 होगा तो आप लोगों ने क्लास इंटरवल भी 10-10 का इजाफा रखना है। 10-10 का इजाफा क्या करना है? रखना है। क्लियर माय स्टूडेंट, क्लियर माय स्टूडेंट, क्लियर माय स्टूडेंट, क्लियर क्लियर क्लियर। जो सवाल नहीं होगा मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अब देखिए क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री ये क्या है? स्टूडेंट फंस जाते हैं। मैथ बोलता है कि जितना बढ़ाओ उतना कम करो, तो देखो जितना बढ़ाओगे उतना ही तुम्हें कम भी करना पड़ेगा। मैथ तुम्हें बोलता है जैसे कि एक वैल्यू है रेडिकल के अंदर है, रेडिकल के अंदर है कोस थीटा है, साइन थीटा है, सही है। दूसरे में है कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, ये वैल्यू दी हुई है। ये बोल रहा है कि इसको इसके इक्वल करो, तो हम इस पे स्क्वायर लेंगे, इसका रूट लेंगे फिर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हमने इसको इसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। जैसे कि आप लोगों के पास है सेक थीटा -1, तो इसको इसकी इक्वल लेके आना है, इसको इसकी इक्वल लेकर आना है। तो सेक थीटा को अगर आप कोस थीटा -1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही मैथ बोलता है कि जो चीज़ बढ़ा रहे हो वो चीज़ कम भी भैया करो, वरना फिर तुम क्या करोगे। क्लास बाउंड्री, अब देखें 1 लिखा, 0.5 का इजाफा करना है, सही है। 118.5 तूने बोल रहा है तूने मुझे कम किया, तूने मुझे लो पावर दी, लो शक्तियां दी, बालवीर के अंदर लो शक्तियां दी। तू बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ मैं बालवीर हूँ, मुझे शक्तियां क्या चाहिए? इसमें शक्तियां मुझे पॉइंट बढ़ा कर दे। तो 128 बोलेगा साले तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तो 128.5 पॉइंट का क्या करेगा? इजाफा करेगा। अब देखे 129 बोल रहा है तू मुझे गिरा दे, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। ये बोल रहा है भाई मैं, तू कौन बे? तो ये बोलेगा 138 में मुझे बढ़ा कर दो 0.5। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है मैं नहीं हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। ये बेचारा फ्रेंड है, कुर्बानी देगा, ये बड़ी बहन है आपकी। 138.5 का इजाफा करेंगे, ये बोलेगा तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन। तो ये तेरा तुम्हारा टीचर है, सही है। नहीं भाई टीचर भी ऐसे नहीं होते, आपको बहुत कुछ करके देते हैं। तो नोटिस टीचर एग्जाम्पल मत लीजिएगा। 149 तू मुझे कम कर, बट तू मुझे बढ़ा 158.5। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। अभी थक गए हम आप लोगों के लिए बना। अब हमें भी थोड़ा फीडबैक दीजिएगा। 168.5। अब यहाँ पर भी बोलेगा तू नहीं तो मैं हूँ, बोलेगा तू भले मुझे मरा दे, लेकिन ये बोलेगा तू कौन है,
भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, ये ऐसे बोलेगा। अब डेली मार्क तो फ्रीक्वेंसी, भाई ये तो हलवाई था, अब तो चक्कर आ रहा है हमें। अब 119 से अब देखें टेली मार्क में, 119 से 128 तक देखें। 1 2 3 4 4 28 तक देखना है, सिर्फ 4। तो चार टेली मार्क लगाने हैं, 4 फ्रीक्वेंसी लिखनी। अब 129 से, 129 नहीं है भैया, 138 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 6 6 आया 6। अब 129 से 148 तक देखना है। 129 से नहीं स्टूडेंट, नहीं गलत 138 से 138 से 128 है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट, ये 7 है। 7 गलती अभी पकड़ ली। मैथ बोलते हैं गलती जल्दी पकड़ो वरना मेहनत करके भी काला मुंह तुम्हारा। 129 से शुरू करें तो देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 बे 12 12 बे 12 12 बे 12 सही है। अब 149 से 158 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 7 8 9 चक्कर आए भैया। अब देखें 159 से 168 159 से 168 1 2 3 4 4 4 4 4 4 अब है 4 आया। 169 से 176 ये तो है ही 2 ओनली 2 सिग्मा एफ 7 और 4 12 और 4 कितने हुए 16 16 और 7 16 7 10 8 9 10 11 12 13 23 में 9 प्लस करें 12 1 32 4 36 36 नहीं 38 2 40 कितना हुआ भाई 40 हुआ 40 हुआ स्टूडेंट, बिल्कुल 40 हो रहा है। तो 40 हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा। अब देखें, अब CF भी बोल रहा है, CM भी बोल रहा है। भाई CM को गोली मारे, नहीं भाई तू मुझे मारेगा तो तेरा क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको CF निकालना है, कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत आसान है, किससे करें, हलवा से करें कॉन्सेप्ट से या फिर मैथ की बोली। भाई हलवा करें, हलवा कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट पहली वाली फ्रीक्वेंसी को सेम लिखना है। 4 को 7 से करेंगे 8 9 10 11 11 हुए ना। 11 को 12 से करेंगे, 11 को 12 से किया 3 और ये 23 को 9 से करेंगे, 23 को 9 से किया 9 प्लस 10 11 12 12 और 1 32 भाई तुमसे किया हमने वादा। 32 में 4 प्लस किए 36 में 2 प्लस किए 30। यहाँ पर लगता मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 40 कैसे आया फ्रेंड? देखे 32 में 32 सही है, 32 था। 32 में 4 प्लस किए 36 में यहाँ पर भी 4 कोई ना कोई वैल्यू होगी स्टूडेंट, कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ पर आपने सेटअप कर लेना है। तो नीचे वाला भी आप लोगों का 40। देखिए इसने मुझे बता दिया कि तुमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है,
ये वाली सेम है तो ये वाली भी सेम आएगी। अब इसमें आप लोगों ने सिर्फ इन वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है तो करते जाएं। 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी। आप लोगों ने स्टूडेंट अभी अपनी टीचर का थोड़ा सा काम कर देना है कि आप लोगों ने इसको डिवाइड खुद करवा लेना। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपकी पूरी एक्सरसाइज समझा दी है, क्योंकि आपको बाकी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी वीडियो में दे दिया है। तो 2 मैथ है वो आपने खुद करने। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टीच टू को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि अगली एक्सरसाइज भी हलवाई कॉन्सेप्ट से लेकर आऊँ, क्रिस्टल क्लियर कराऊँ। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो में